हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनके थॉट्स क्या हैं इस वक्त। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हाई प्रेस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड द मून। ओके, सबसे पहले बात करें इस पर्सन की एनर्जीज़ की। इस वक्त किस एनर्जी में है ये पर्सन, तो आप देख सकते हैं हमारे पास द हाई प्रेस्टिस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के दिल में जो कुछ भी है ये अपने तक ही रखे हुए हैं, आपको नहीं बता रहे कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, किस तरह की फीलिंग्स हैं इस पर्सन के मन में, या फिर इस पर्सन की ज़िंदगी में कितना दुख बना हुआ है। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने दुख को, अपने दर्द को अपने तक ही रखे हुए है, बता नहीं रहा। ये ऐसे ही मिस्टीरियस टाइप के इंसान हैं। ये पर्सन चीज़ों को खुलकर बयान नहीं कर पाते हैं, जो कुछ भी होता है ना उसे छुपा कर रख लेते हैं। तो इस वक्त आपके साथ इस पर्सन का जिस तरह का भी रिश्ता है, ये पर्सन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको बता नहीं रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी जो रिश्ता आप दोनों के बीच में है वो इतना परिपक्व नहीं है, आप थोड़े से इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जल्दबाजी में आकर के बहुत जल्दी फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो ये पछताना नहीं चाहते और ये पर्सन ये भी नहीं चाहते कि आप बाद में पछताएं। ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को निभा रहा है, जैसे तैसे भी सही, पर हाँ ये पर्सन इस रिश्ते को निभा रहा है। और ये पर्सन इस सोच विचार में है कि जिस तरह से ये पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को संभाले हुए हैं, अपने दिल को संभाल कर बैठे हैं, यानी जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है उसको ये पर्सन अपने तक रखे हुए हैं। चाहे गम हो या खुशी हो, इस पर्सन ने खुलकर किसी भी चीज़ का इजहार अभी तक नहीं किया। पर ये पर्सन इस एनर्जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब ये पर्सन कुछ बताए तो इस वक्त बताने की स्थिति में नहीं है, फिर भी सोच ज़रूर रहा है कि कुछ बताना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरी है। आपको अगर ये पर्सन अपना मानता है तो कल को आप इस पर्सन से बहुत सारी शिकायतें लेकर बैठ जाएंगे कि इस पर्सन ने अपने बारे में आपको कुछ नहीं बताया। इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर कल को खुलकर सारी बातें सामने आएंगी तो इस पर्सन को शर्मिंदगी होगी। इसलिए अब ये पर्सन सोचने लगा है आपको बताने के बारे में, एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्शन बहुत तेज़ी के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन अपने दिल के हाथों मजबूर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो फीलिंग्स, जो प्यार आप दोनों के दिलों में है उन्हें आप छुपाने की कोशिश भले ही कर रहे हों, पर उन्हें छुपा ज़्यादा टाइम तक नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया का मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा यूज़ आप भी करते हैं और ये पर्सन भी करते हैं। ये जो आपका प्यार है, इस प्यार की शुरुआत सोशल मीडिया के ज़रिए हुई है। ऐसा लग रहा है आप दोनों ऑनलाइन मिले हैं और ये प्यार ऑनलाइन वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताना बहुत कुछ चाहते हैं पर अल्फाज के बजाय आप दोनों ही किसी न किसी ना पोस्ट के सहारे बता रहे हैं, जैसे कुछ शेयर कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को उन अल्फाजों में ना ढाल करके आप ना किसी ऐसी पोस्ट के ज़रिए एक दूसरे को इजहार कर रहे हैं जिससे आप दोनों चाहते हैं आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टेटस के ज़रिए फीलिंग्स का आदान प्रदान होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी बात की नाराज़गी भी है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये नाराज़गी थोड़ी लंबी खिंच गई है, इसलिए भी पर्सन थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं और उसी तरह आपके दिल में भी सेम फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने खुलकर अगर किसी बात को बोला है तो उसको ना आप दोनों ने ही गलत वे में ले लिया है। आप दोनों खुलकर अब शायद कुछ भी बताने से बचना चाहते हैं, इसलिए ही आप दोनों ही
एक ऐसी चीज़ का सहारा ले रहे हैं जो आप दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दे, ताकि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर स्टेटस लगाए जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स उनके ज़रिए बताई जा रही है और आप दोनों तक ही आप दोनों के दिलों के हाल पहुँच भी रहे हैं। पर हाँ, खुलकर अभी भी कुछ भी नहीं कहा गया है। इस पर्सन के ज़रिए से तो यहाँ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि इस पर्सन ने खुलकर अभी कुछ भी आपको बताया हो। बस लुका छुपी का खेल यहाँ पर चल रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही ना फीलिंग्स का इजहार करने के मामले में थोड़ा सा कंजूसी बरत रहे हैं। तो ये कंजूसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं द लवर्स के कार्ड और द मून के कार्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इन दोनों ही कार्ड की मौजूदगी यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर होते हुए भी अपनी ट्रू फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाए हैं। किसी बात का आपको भी इंतज़ार है और इस पर्सन को भी इंतज़ार है, या तो किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं पहले से ही ऑलरेडी। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप दोनों खुलकर कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं, पर बहुत जल्द बता पाएंगे क्योंकि अभी आप दोनों ही काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। ख़ासकर ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी में कभी धूप तो कभी छाँव, ऐसे फीलिंग्स इस पर्सन की हैं। कभी तो ये पर्सन खुश होते हैं ये सोचकर कि आप इस पर्सन को मिले हैं, तो आप कभी भी इस पर्सन को छोड़कर ना जाएं। पर जाने की वजह अगर ये पर्सन बना तो ये पर्सन ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी खुशी का इजहार करते हुए भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, और जो भी तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में है, इस रिश्ते के बीच में आया हुआ है, उससे भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये दूरियां दिखाई दे रही हैं। इस वक्त खुलकर कुछ भी ना बताने की जो स्थिति इस पर्सन की बन गई है, वो इस वजह से भी बन गई है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है और आपको कभी ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई है। तो आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जब तक क्लियर नहीं होंगी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। खुलकर तो आप दोनों जब तक अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करेंगे तब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा सोच विचार यहाँ पर इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन खुलकर चीज़ों को बता नहीं पाते, झिझक महसूस करते हैं, थोड़े से शर्मीले हैं ये पर्सन। इसलिए भी ये पर्सन अपनी झिझक को जब तक दूर नहीं करेगा तब तक खुलकर कुछ भी बता नहीं पाएगा और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इस पर्सन के दिल में क्या है आप समझते तो हैं, पर हाँ, खुलकर इजहार ना कर पाने की इस पर्सन की आदत की वजह से आप भी खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आप पहले इस पर्सन को जानना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं और इस पर्सन से मिलकर ही कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। और इस पर्सन को ये बात पता है, ये पर्सन अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करे तो बहुत कुछ कर सकता है। ये पर्सन आपको पा लेगा, ऐसा भी दिखाई देता है। आप दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं क्योंकि आप दोनों जिस जर्नी में हैं उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। ये उतार चढ़ाव इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों ने ही अभी तक खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया, जबकि आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लवर्स हैं। पर ये सिर्फ दिल ही दिल में है, बात दिमाग तक भी पहुंच चुकी है। जैसे कि इस वक्त आप दोनों बहुत सोच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़ासकर ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। पर हाँ, किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले ये पर्सन जितना सोच रहा है ना, वो इस पर्सन की सोचों का हिस्सा ही है। जो ये पर्सन इस वक्त भी आपसे बात नहीं कर रहा और सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे क्या करेगा ये पर्सन। तो ये पर्सन एक्शन बहुत जल्द लेगा क्योंकि ये पर्सन भी खुद के इमोशंस को, खुद की फीलिंग को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। और इस पर्सन को खोने का जो एहसास हो रहा है, इस वक्त भी महसूस हो रहा है कि अगर इस पर्सन ने खुलकर कुछ भी आपको नहीं बताया, खुलकर इजहार नहीं किया, तो ये पर्सन शायद हमेशा के लिए आपको खो देंगे। तो ये पर्सन खोना नहीं चाहता, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तो नहीं खोना चाहेगा ये पर्सन। इसलिए बहुत जल्द आपके लिए एक्शन आएगा और बहुत तेज़ रफ्तार से आता हुआ दिखाई दे रहा है ये एक्शन। तो हो सकता है कि कल ही आप दोनों एक दूसरे से बात करें, मुलाकात करें और अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, जैसे कि इस वक्त भी ये पर्सन इस एनर्जी में है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।